भट्टी साहब, आपकी इनिशियल टेक अवेज क्या है इसके ऊपर? पीपल्स पार्टी की तजवीज़ क्या आपको हुकूमती तजावीज़ से बेहतर लगी है या नहीं? पहली बात ये मैडम शेख, गो के आपने कहा है कि सियासी बातें बाद में, लेकिन एक दो बातों का जवाब देना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बाद में मैं भूल जाऊंगा। पहली बात तो ये है कि टाइमिंग देखिएगा कि हम हमेशा बात करते हैं कि जब उमर अता बंदयाल साहब ने 63A का फैसला दिया तो टाइमिंग बड़ी अहम थी कि उस वक़्त पंजाब हुकूमत हमजा शहबाज से निकलकर परवेज़ इलाही साहब के पास आ गई थी। उसी तरह 63A जब अब फैसला हुआ, उसका केस लगा और फैसला दिया गया, तो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा दे दी जाएँ, तो लिहाजा आइनी तरमीम के लिए एक तासुर था कि लोटा क्रेसी की इजाज़त दी जाए ताकि आइनी तरमीम करवा ली जाएँ। और अब ये आइनी तरमीम क्यों आ रही हैं, इसकी भी बड़ी अहम है टाइमिंग है। और वो ख्वाजा आसिफ साहब 2 मरतबा 3-4 मरतबा बता चुके हैं कि हमारा इलेक्शन ऑडिट हो सकता है, लिहाजा जजेस मनपसंद के जजेस ज़हनों में हैं और जो मनपसंद के जजेस नहीं हैं वो उनको नहीं सीट अहम देनी, ये है इसका बैकग्राउंड। दूसरी बात यह है कि जो अभी कहा गया कि ट्रांसपेरेंसी है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा, मैं आगे चलकर बताऊंगा कि क्यों नहीं है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो सामने ही नहीं आया। एक एक लफ्ज़ फुल स्टॉप कॉमों पर गौर कीजिएगा क्योंकि लफ्ज़ों के हेर फेर में हमारे साथ हाथ हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि अभी यानी हम ये रोना ही रोते रह गए, पता नहीं नवाज शरीफ साहब शायद भूल जाएं, हम ना भूलें, 5 जजेस ने नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया। क्या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बंदा सब कुछ कर ले, जायज़ हो जाए उसका सब कुछ, खत्म कर दें अदालतें? और फिर वही इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जब मेमो गेट का मसला आया तो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और जब यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ फैसला आया तो उसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जलसे किया करते थे कि ये हैवानों की बस्ती थोड़ी है गिलानी साहब, ये इंसानों की बस्ती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब उतरो और बाद में सारा कुछ करना, सीट छोड़ो। उस वक्त क्यों याद नहीं आया? क्या वो नहीं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था यूसुफ रजा गिलानी? उस वक्त नहीं पता था कि उनका भी मैंडेट है? तो ये ना करें, ये मुनाफिकतों के पहाड़ हैं, शाकार हैं, इनके ट्रैप में ना आए। अब आ जाए मैडम शेख इस बात पे। पहली बात ये कि अभी तक ये पीपल्स पार्टी का मुसवदा हतमी नहीं है, और बल्कि हतमी मुसवदा अभी तक बने ही नहीं है। और क्योंकि एक मुसवदा है पीपल्स पार्टी का जिसके पे आपने 3 सफ़ात कहे हैं, एक बन रहा है नून लीग का, और एक मुसवदा है मौलाना साहब का, और मौलाना साहब और पीटीआई मिलके बना रहे हैं। और मौलाना साहब की तरफ से कामरान मुर्तज़ा हैं और पीटीआई की तरफ से सलमान अकरम राजा हैं। एक वो भी तकरीबन, वो आज जब मैंने पता किया तो वो कह रहे थे 80-90% पर हम पहुंच चुके हैं। और अभी तक जो मौलाना साहब के मुसवदे के पहले पॉइंट्स आए, जो डॉन ने भी मेरे ख्याल से रिपोर्ट की और बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट किया, कि मौलाना साहब के मुसवदे में बिल्कुल चीज़ें मुख्तलिफ हैं। क्या हैं? जजेस की रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ाई जाएगी, फौजी अदालतों, हाई कोर्ट जजों के तबादलों और आईनी अदालत के क़याम की हुकूमती तजावीज़ नहीं मानी जाएंगी, किसी भी कानून से बनने से पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से मंजूरी लाजमी करार दी जाएगी, इलादा आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी आईनी बेंच बनाया जाएगा। बेंच चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजों पर मुश्तमिल होगा, और जजों की तकर्री में पार्लिमानी कमेटी को बाइख्तियार बनाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी को यह इख्तियार होगा कि वह जजों की तकर्री में जुडिशल कमीशन की राय को मुस्तरद कर सकती है। ये वो मुमकिना या मुजवजा या मुबैना पॉइंट सामने आए जो मौलाना साहब का अभी जो जिसका उन्होंने आखिरी यही था कि इसकी अंग्रेजी मजीद दुरुस्त करो। अब बात यह है कि मौलाना साहब, आपको पता है काजी फायज ईसा साहब पे अटके हुए थे। वो कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट हो या आईनी अदालत हो, आप उनकी रट लगाना छोड़ दें। ये जो आखिरी मीटिंग हुई थी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, इसाक डार और मौलाना साहब की फलस्तीन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले। अब मैडम शेख मसले हैं, कुछ मरले हैं जो अभी तय होना बाकी हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल, आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगी, बराबर होगी, अंडर होगी, जजेस तकर्री, जजेस तबादले, चीफ जस्टिस लगाने का तरीकाकार, चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज होगा या कोई भी लगाया जा सकेगा,
और बाकी तरामीम जो सुना जा रहा है कि 18 हैं ऐसी तरामीम हैं जिन पे इत्तफाक राय होना ज़रूरी है। और हतमी, अब ये कोई किसी के पास अभी हतमी मुसवदा नहीं है और कुछ भी हतमी नहीं है। सर वैसे एक चीज़ हम बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हतमी, इससे पहले भी हुआ, दो चीज़ें क्लियर कर देते हैं ना अपने देखने वालों के लिए भी। जब मुसव्वदे आते हैं तो ऐसे ही आते हैं, ड्राफ्ट आते हैं, उसके बाद उसके ऊपर डिलिब्रेशन होती है, उसमें से कुछ चीज़ें निकलती हैं, कुछ चीज़ें डलती हैं, फिर फाइनल ड्राफ्ट आते हैं। फाइनल ड्राफ्ट किसी का भी नहीं है। दूसरा, आप हुकूमत का कह रहे थे कि बन रहा है। सर आज तो पहले भी और आज भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्लियर किया कि वो जो मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है और पहले से एक मोटा ताज़ा ड्राफ्ट 54 या 52 तरामीम वाला है, हुकूमत का वही ड्राफ्ट है। नहीं मैडम शेख, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्योंकि वो ड्राफ्ट भी जो है उसका जो इस्लामाबाद में लंगर गप है कि उसमें भी 5-6 सफ़ात वो थे जो एक्चुअल थे, या 5-6 तरामीम वो थी जो एक्चुअल थी, जो निकाल ली गई हैं। ये तब फेंकी गई जब वो छुट्टी वाले दिन इजलास बुलाए गए, नकारा गए, मौलाना साहब नहीं माने, मुलाकातें सारी हो गई, दबाव पड़ा कि ये क्या आप खुफिया करने लगे हैं। तो फिर उन्होंने दरमियान में से कुछ चीज़ें निकाल कर वो पब्लिक कर दिया। अच्छा। ये लंगर गप है इस्लामाबाद की, नीयतों के भेद अल्लाह जानता है। तो मैं ये और फिर मैं आखिरी बात जो कर रहा था कि आखिरी वक्त में भी कुछ डाला जा सकता है। ये इस्लामाबाद में लंगर गप्पे हैं, पता नहीं अब क्या डाला जा सकता है, इसके बारे में हर बंदे की अपनी राय है। हुकूमत कह रहे हैं कि कुछ छुपा कर भी रखा हुआ है और उसी पर ही सारा जो आपस में मुलाकातें करते हैं वो है, और खुफिया भी है। लिहाजा अभी बहुत सारे मरहले बाकी हैं मैडम शेख, और ये मरहले ऐसे हैं कि जिसमें अब सुना जा रहा है कि 3-4 चीज़ें हैं जिसमें मौलाना साहब और हुकूमत के दरमियान दूरी है। लेकिन क्या ये सारे ये जो दूरियां हैं ये मिट जाएंगी या नज़दीकियों में बदल जाएंगी? इसके ऊपर आगे जाके बात करते मौलाना साहब, इसके ऊपर आगे जाके बात करते, यही में रोक ले अपने तज्जिए को। मैं चाहती हूँ जरा सियासी अलग हो जाए ताकि हम बेहतर तरीके से, बहुत सारे सवाल हैं उसके ऊपर। मज़हर अब्बास साहब, ये जो पीपल्स पार्टी ने अभी तजावीज़ पेश की हैं, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, पिछले 2 दिन से जो अच्छी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है, जो बेहतर सूरत हाल नज़र आ रही है, वो 2 हैं। एक खैबर पख्तूनख्वा में हमें नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी मिलकर चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो आज या कल आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें सारे ड्राफ्ट जो है वो पेश किए गए। बहुत अच्छा हो कि एक मुश्तरका ड्राफ्ट बने, और जाहिर है अभी एक पार्टी ने के ड्राफ्ट की कुछ चीज़ें सामने आई हैं, पीटीआई का भी एक ड्राफ्ट है, जेयूआई का भी एक ड्राफ्ट है, इसी तरह पीएमएलएन का भी है। तो अगर जाहिर है सब में ही अपने अपने सबके बड़े अच्छे लॉयर्स हैं, बेहतर हो कि पूरी लॉयर्स, आप सलमान अकरम राजा, अली ज़फ़र, ग़ुलाम मुर्तज़ा और फ़ारूक नाइक और ये सब बैठ के एक ड्राफ्ट पे इत्तेफाक कर लें। और अगर पार्लिमानी कमेटी जिस तरह 18वीं तरमीम पे इत्तेफाक राय हुआ था, ये चीज़ तो सबसे पहले होनी चाहिए थी। जो इजलास आज खुर्शीद शाह साहब की सदारत में हुआ, ये इजलास अगर पहले दिन होता और पहले दिन ये बात की जाती तो ये टेंशन बढ़ती ही नहीं, ये टेंशन बनती ही नहीं। पहले टेंशन बनी, पहले ये हुआ कि इधर से तोड़ लो उधर से तोड़ लो, आखिर में इत्तेफाक राय के लिए एक कमेटी बन गई। तो अच्छा है अगर पार्लिमानी कमेटी एक मुत्तफ़क़ा, अभी ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने कुछ तजावीज़ दी हैं, कुछ तजावीज़ जेयूआई ने दिए हैं, अब देखते हैं कि अगर इत्तेफाक राय होता है। लेकिन दूसरी बात, क्या इसके नतीजे में जो पीपल्स पार्टी के खदशात हैं, जो नून लीग के खदशात हैं, जो पीटीआई के खदशात हैं या जेयूआई के खदशात हैं, ये दूर हो जाएंगे? हम किस दुनिया में रह रहे हैं? अगर किसी ने आपको घर भेजना होगा तो ये सब अदालतें, आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब धरे के धरे रह जाते हैं। 2/3 अक्सरियत थी ना नवाज शरीफ साहब के पास, 12 लोगों ने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया वज़ीर आज़म हाउस से। कुछ किया किसी ने? कोई कर सका? और अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी तो कोई आईनी अदालत बचा सकेगी किसी को? हम किस दुनिया में रह रहे हैं? अपने आप को मजबूत करें, पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को मजबूत करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें कि ये अदालतें तकसीम होके, आप अगर समझते हैं कि आप महफूज हो जाएंगे तो आप किसी गलत फहमी में हैं। आप एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर दें।
यहाँ आइडियल सिचुएशन को यूं उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, अगर बाहर फेंकने वाले फेंकना चाहें। सर मिसाल है ना हमारे पास, ये सिकंदर सुल्तान राजा ACP के जो चेयरमैन हैं, इनको इमरान खान साहब ने ही लगाया, मुशावरत से ही हुए, उन्हीं के आशीर्वाद से उस वक्त बड़ा वो करते थे, बट आज उसी के ऊपर आदम एतमाद और मिल गए सारे। तो ये क्या बईद है कि कल को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में मैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात कर रहा हूँ। फखरुद्दीन जी इब्राहिम को सबने मिलकर लगाया था ना, यूनानिमसली लगाया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? तो हमारे यहाँ ये मसला नहीं है, हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस और इनका सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। प्लस अब मुझे बताएं, पूरी सिंध हुकूमत इस्लामाबाद बैठी हुई है, 26वीं आईनी तरमीम का पूरी सिंध हुकूमत से क्या ताल्लुक है? सही। यहाँ के मसाइल कम हैं जो आप वहाँ जाके, वहाँ लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। ये जो हमारे तरीक़ेकार हैं, इस तरीके से हुकूमतें नहीं बचती, इस तरीके से हुकूमतें नहीं बनती। मेरे ख्याल में अगर पार्लियामेंट एक कंसेंसस अमेंडमेंट पर आती है तो इससे अच्छी खबर कोई नहीं हो सकती। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब भी यही कह रहे हैं, मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं कि कंसेंसस डेवलप करेंगे और ऐसे ही आईनी तरमीम लेके आएंगे जिसके ऊपर तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड होंगी।